नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप लोगों का ओमेगा जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भौतिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम सब पृष्ठ तनाव, श्यानता, इस सब के विषय, बर्नौली का प्रमेय, इस सब के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पृष्ठ तनाव के विषय में। क्या है पृष्ठ तनाव? तो परीक्षा में देता है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होता है। तो एक है वर्षा का बूंद जो होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है। तो क्यों? तो उसका तो उत्तर जानते होंगे, क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। तो अब है वर्षा का बूंद क्या है, द्रव है। क्या है, द्रव। द्रव क्या है, वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। तो वर्षा जो क्या है, द्रव है। तो द्रव का क्या होता है, वह गुण। पृष्ठ तनाव क्या हुआ, द्रव का वह गुण जिसके चलते वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है। न्यूनतम क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए पानी है, कोई है, तो वह क्या चाहता है, उसमें सतह पे क्या होता है, तनाव होता है। क्या होता है, तनाव। तो हम सब जानते हैं सभी पदार्थ किससे मिलकर बनता है, अणु से मिलके बनता है। सभी पदार्थ अणु से मिलता है, अणु से मिलता है। तो आपस में क्या होता है, तनाव होता है, दोनों एक दूसरे को खींचता है। तो यही जो होता है उसका टेंशन, मतलब तनाव। अणुओं के बीच आपस में तनाव जो होता है उसी को क्या कहता है, पृष्ठ तनाव। द्रव का वह गुण जिसके चलते क्या होता है, वह न्यूनतम आयतन बनाना या प्राप्त करना चाहता है। क्या कहेगा, पृष्ठ तनाव। तो आपस में क्या करता है, खींचता है। खींचने से क्या होता है, इसका जो है प्रवृत्ति क्या होता है, न्यूनतम बनने का। तो इसको क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। चूंकि हम सब जानते हैं गोल पदार्थ का आयतन सबसे कम होता है, इसीलिए वर्षा का बूंद क्या होता है, गोलाकार होता है। गोल पदार्थ का क्या आयतन सबसे कम होता है। कोई भी चीज हो जिसमें ले लीजिएगा गोला है, तो गोले का आयतन सबसे कम होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या है, द्रव का वह गुण जिसके चलते वह न्यूनतम आयतन प्राप्त करना चाहता है, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है जिसके चलते वह न्यूनतम आयतन प्राप्त करना चाहता है। न्यूनतम आयतन क्या हो, द्रव का अणु है, जैसे बहुत सारा है, सभी एक दूसरे को खींचेगा, खींच के क्या होगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करने से क्या होता है, उसका आयतन जो न्यूनतम होता है उसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटे इसका जो होता है लंबाई होता है। क्या होता है, बल बटा इकाई, जिस लंबाई पर बल लगेगा उसको क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। तो अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब है जो जितना है कि जिसका पृष्ठ तनाव अधिक रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसका उतना गाढ़ा होगा। कहने का मतलब क्या, उसका घनत्व तो अधिक होगा। तो अब है पृष्ठ तनाव का है, जिंदगी में दैनिक जीवन में बहुत सारा उदाहरण मिलता है। जैसे एक पतली सुई है, परीक्षा में रहता है, पतली सुई को आप आराम से रखिएगा, आराम से द्रव के ऊपर रखिएगा तो वह क्या होता है, तैरता है। एक पतली सुई है, द्रव के ऊपर आराम से रखते हैं तो वह क्या होता है, तैरता है। क्यों, तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वह तैरता है। परीक्षा में रहता है पतली सुई किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। क्यों, क्योंकि इसका जो घनत्व हो जाता है द्रव का, इससे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसका जो सतह का खिंचाव है वह क्या है, इससे अधिक है। तो परीक्षा में क्या देता है, पतली सुई क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। दूसरा हो गया वर्षा की बूंद।
पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। और क्या होता है, जैसे है कि साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, किसी में हम क्या करते हैं, कपड़ा धोने में साबुन हुआ, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? तो जब साबुन लगाते हैं या डिटर्जेंट मतलब हो गया सर्फ सब देते हैं, तो वह क्या करता है, पानी का जो है पृष्ठ तनाव खत्म कर देता है, कम कर देता है। पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जब पृष्ठ तनाव कम कर देता है तो वह जो है साबुन का घोल जो है वो पूरी जगह फैल जाता है। पूरी जगह फैलने से क्या होता है, कपड़ा अधिक साफ होता है। तो क्या हुआ, क्यों देते हैं? साबुन जो मिलाते हैं, साबुन या सर्फ, वह क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जब पृष्ठ तनाव कम हुआ तो वह पूरा जगह फैल जाता है, जिससे कपड़ा अच्छी तरह साफ होता है। क्लियर? इसके अतिरिक्त क्या कहा जाता है, गर्म सूप। कोई जो सूप पीते हैं अपना, तो वो क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है, गर्म सूप क्या होता है, स्वादिष्ट होता है। क्यों? तो नियम है, द्रव को गर्म करने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होगा तो वह क्या होगा, गर्म सूप पूरा जीभ पे फैल जाता है, पूरी जगह फैलता है, जिससे क्या होता है, हमें गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। तो क्या हुआ, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोल होता है। दूसरा, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, सुई को पानी के ऊपर तैरा सकते हैं। तीसरा है, डिटर्जेंट या पाउडर मिलाते हैं कपड़ा धोने में। क्यों? क्योंकि वह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, वह पूरा जगह फैलता है और कपड़ा अच्छी तरह साफ होता है। फिर क्या है, गर्म सूप क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है। क्या होता है, गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। क्यों? क्योंकि वह क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे सभी जगह फैल जाता है। ये हुआ पृष्ठ तनाव। अब है श्यानता। श्यानता क्या है, जैसे हम सब घर्षण पर हैं। घर्षण में क्या होता है, गति के विपरीत लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई चीज चलता है तो उसके विपरीत क्या होता है, जहां खुरदरा सतह रहता है उसके चलते बल लगता है, तो उसे घर्षण बल कहा जाता है। तो घर्षण बल क्या हुआ, गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। तो उसी तरह द्रव का वह गुण जिसके चलते वह क्या होता है, आपेक्षिक वेग का विरोध करता है, उसे श्यान बल कहा जाता है। श्यान बल क्या हुआ, श्यान बल। श्यान बल होता है द्रव का वह गुण जो क्या करता है, आपेक्षिक वेग का विरोध करता है। आपेक्षिक वेग क्या हुआ, जैसे पानी है, ऐसे है, यहाँ ज्यादा हुआ फिर इधर क्या होगा, कम चलेगा, फिर इधर, फिर इस तरह से चलते रहेगा। यहाँ है कि ज्यादा तेजी से है, फिर यहाँ धीरे धीरे, फिर इधर से कम, फिर इधर से कम, फिर इधर से कम। तो इसमें द्रव में क्या होता है, परतों के बीच क्या होता है, आपेक्षिक बल का जो विरोध करता, आपेक्षिक वेग का विरोध करता है, उसे श्यान बल कहा जाता है। तो द्रव का वह गुण जिसके चलते क्या होता है, वह आपेक्षिक वेग का विरोध करता है, वेग का विरोध करता है, उसे क्या कहा जाता है, श्यान बल। तथा यह घटना जो होता है, विरोध करने की घटना, उसे श्यानता कहा जाता है। क्या हुआ, श्यान बल, द्रव का वह गुण जिसके चलते वह वेग का क्या करता है, विरोध करता है, गति का विरोध करता है, उसे श्यान बल कहा जाता है। तथा यह जो विरोध करने की घटना है, उसे श्यानता कहा जाता है। अब श्यानता का गुण किसमें पाया जाता है, द्रव
और गैस में श्यानता का गुण पाया जाता है। द्रव और गैस में श्यानता का गुण पाया जाता है। द्रव का क्या होता है, श्यानता गुण अधिक होता है, और गैस का श्यानता गुण क्या होता है, कम होता है। इसीलिए क्या होता है, आपको पृथ्वी पर दौड़ने की अपेक्षा इसमें पानी में दौड़ना ज्यादा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि श्यान बल द्रव का क्या होता है, ज्यादा होता है। श्यान बल ज्यादा होता है, गति का ज्यादा विरोध करता है, इसीलिए पानी पे दौड़ना क्या होता है, ज्यादा कठिन होता है अपेक्षाकृत रोड पे दौड़ने के। तो द्रव का क्या होता है, द्रव और गैस का यह गुण है श्यान बल। ठोस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह उसका अणु आपस में बहुत सटा सटा रहता है। अब एक आता है द्रव। द्रव को जैसे हम गर्म करेंगे, द्रव को गर्म करने पर इसका श्यान बल कम होता है। द्रव को जब गर्म करते हैं, द्रव को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसका श्यान बल कम होता है, और गैस को गर्म करने पर इसका श्यान बल क्या होता है, अधिक होता है। ये विपरीत है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो इसका श्यान बल क्या होता है, कम होता है, और गैस को जब गर्म करते हैं तो इसका श्यान बल का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका द्रव में गर्म करेंगे तो कम होता है, और गैस को गर्म करने पर अधिक होता है। परीक्षा में एक आदर्श गैस का श्यानता क्या होता है, शून्य होता है। व्यवहारिक जीवन में क्या है, कोई वैसा आदर्श द्रव नहीं पाया जाता है, लेकिन परीक्षा में दे आदर्श द्रव का श्यानता क्या होता है, शून्य होता है। हालांकि पानी को लगभग उसके बराबर माना जाता है। अब श्यानता का मात्रक क्या होता है, पॉइज। श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइज या डेका पॉइज कहा जाता है। इसका मात्रक क्या हो गया, पॉइज। श्यानता गुणांक या श्यानता का मात्रक क्या हो गया, पॉइज होता है। तो श्यान बल हो गया। तो क्या हुआ, द्रव का वह गुण जिसके चलते वह क्या करता है, अपेक्षित वेग का विरोध करता है, उसे श्यान बल कहा जाता है। द्रव को गर्म करने पर क्या होता है, इसका श्यान बल कम होता है, और गैस को गर्म करने पर इसका श्यान बल का मान बढ़ जाता है। यह द्रव और गैस का गुण होता है। एक होता है ससंजक बल। ससंजक बल और दूसरा है आसंजक बल। ससंजक बल क्या है, हम सब जानते हैं जितना भी पदार्थ है दुनिया में सब किससे मिलकर बनता है, अणु से मिलकर बनता है, परमाणु से मिलकर बनता है। सबसे किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो ससंजक बल क्या हुआ, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, मतलब मान लीजिए ये पेन है, इसका जो अणु है सब एक दूसरे को आपस में खींचता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, ये पेन है, पेन का जो अणु है आपस में एक दूसरे को खींच रहा है, यह जो खींचता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहा जाता है। ससंजक बल क्या हुआ, एक ही पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसका जो अणु होता है उसमें जो आकर्षण बल होता है उसे ससंजक बल कहा जाता है। और आसंजक बल क्या हुआ, आसंजक बल होता है दो पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। जैसे पृथ्वी पे पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। उसी तरह क्या है द्रव में क्या होता है, ससंजक बल हुआ, एक ही पदार्थ हुआ, एक ही तरह का रहेगा। पानी मान लीजिए है, पानी है, जल है,
जल के अणु के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे ससंजक बल कहा जाता है। ससंजक क्या, द्रव में क्या हुआ, द्रव, तो जो भी है एक ही प्रकार का पदार्थ रहेगा, उसमें जो अणु है उसके बीच आकर्षण बल लगता है उसे ससंजक। और दो द्रवों के, दो अलग अलग पदार्थ है, दो अलग अलग पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। आसंजक क्या हुआ, मान लीजिए पानी है, ये पानी हो गया, ठीक है, और इधर शहद है और ये पानी है, तो इसके जो दोनों के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा तो ये हो जाएगा आसंजक बल। अलग अलग है और सिर्फ इसी के अणु के बीच लगेगा, सिर्फ पानी पानी के, इसे ससंजक बल कहा जाता है। ससंजक क्या हुआ, एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक, और दो अलग अलग पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। अब क्या होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम सब लिखते हैं तो ऐसे इसमें उगता है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड कैसे क्यों उगता है, तो आसंजक बल के कारण ही इस पे लिखा जाता है। चौक से भी लिखते हैं तो आसंजक बल के कारण क्या होता है, लिखा जाता है। अब होता है क्या, मान लीजिए ससंजक बल है, ठीक है, और आसंजक बल है। यदि ससंजक बल का मान आसंजक बल से क्या होगा, अधिक होगा। यदि ससंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक होगा तो वह क्या करेगा, एक दूसरे को नहीं भिगोएगा। जैसे है, मान लीजिए क्या है, पारा है और कांच है, तो इसका पारा का जो होता है ससंजक बल, यह क्या होता है, कांच और पारा के आसंजक बल से अधिक होता है। तो अधिक क्या हुआ, पारा का इसका जो अणु होता है इसका ससंजक बल क्या होता है, कांच और पारा के बीच लगने वाले आकर्षण बल मतलब आसंजक बल से अधिक होता है। तो इसीलिए क्या होता है, कांच के ऊपर जब पारा रख देते हैं तो पारा क्या करता है, कांच को नहीं भिगोता है। तो कब नहीं भिगोएगा, यदि ससंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक हो तो वह क्या करता है, द्रव उसको नहीं भिगोता है। अर्थात पारा कांच को क्यों नहीं भिगोता है, पारा का ससंजक बल पारा और कांच के बीच लगने वाले आसंजक बल से अधिक होता है, इसीलिए नहीं भिगोता है। यही है, पानी है, पानी और कांच है, पानी का ससंजक बल पानी और कांच के आसंजक बल से कम होता है, इसीलिए पानी क्या करता है, कांच को भिगो देता है। कांच को क्या करता है, भिगो देता है। कैसे भिगोता है, यदि क्या हो, पानी का ससंजक बल पानी और कांच के आसंजक बल से क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होता है, पानी कांच को भिगो देता है। क्लियर। अब है केश नली या केशी कत्तु। अब केश नली क्या होता है, केश मतलब क्या होता है, बाल, मतलब एक पतला नली, क्या है, एक पतली नली जिसको क्या कहा जाता है, केश नली। केश मतलब क्या होता है, बाल, हेयर, हेयर क्या होता है, पतला, एक पतली नली हो गया जिसको क्या कहा जाता है, केश नली कहा जाता है। तो केशिकत्व क्या हुआ, केशिकत्व क्या हुआ, केश नली में कोई द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना, कोई द्रव का क्या होता है, ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना, यह क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। केशिकत्व क्या हुआ, केश नली में, केश नली क्या है, पतला नली, केश नली में किसी द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है।
केशिकत्व क्या हुआ, केश नली में, मतलब क्या, एक पतली नली, कांच की एक पतली नली है जिसमें क्या होता है, द्रव का ऊपर चढ़ना या गिरना क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। तब इसमें क्या होता है, कोई द्रव है, ऊपर चढ़ता कौन है और कौन नीचे गिरता है। एक पतला द्रव है, तो यदि क्या करता है, ससंजक बल और आसंजक बल, यदि क्या हो, ससंजक बल का मान आसंजक बल से कम हो तो वह क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। यदि आसंजक बल का मान क्या हो, कम हो तो वह क्या होगा, नीचे गिरेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे है पानी को एक केश नली में रखते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है, पानी का आसंजक ससंजक बल क्या होता है, इससे कम होता है, आसंजक बल से कम होता है। पानी का ससंजक बल आसंजक बल से क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। यही है, इसमें क्या है, पारा रहेगा, पारा को इसमें रखेंगे तो वह ऊपर नहीं चढ़ के क्या हुआ, यहाँ रखा है तो वह नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आ जाएगा, तो पारा का ससंजक बल क्या होता है, आसंजक बल से कम होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, पानी को जैसे हम ऊपर देंगे तो यह ऊपर चढ़ जाएगा, पारा देंगे तो यह क्या होता है, नीचे गिर जाता है केश नली में। और केश नली क्या होता है, एक त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर, अर्थात क्या पतला रहेगा, ठीक है। ज्यादा पतला रहेगा तो यह क्या होगा, ज्यादा ऊपर जाएगा पानी, क्या होगा, ज्यादा ऊपर जाएगा। और ज्यादा मोटा रहेगा तो क्या होगा, यह कम ऊपर जाएगा। अर्थात त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक। कम पतला है तो पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, और ज्यादा मोटा है तो पानी ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है, केश नली को पतला बनाया जाता है। पतला जैसे फव्वारा सब जो चलता है पतला रहता है। क्यों, क्योंकि पतला रहेगा तो ज्यादा ऊपर जाता है। अब दैनिक जीवन में क्या देखते हैं, केशिकत्व का क्या सब उदाहरण है। किसान जब खेत में पानी पटाता है, खेत में पानी देता है, देने के बाद खेत को जोत देता है, पूरा उस पर हल चला देता है, तो उससे क्या होता है, केशिकत्व का क्रिया जो होता है टूट जाता है। जैसे कि खेत जोतने पे क्या होता है, केशिकत्व का क्रिया जो है, केश नली का क्रिया टूट जाता है, इसलिए पानी क्या होता है, ऊपर नहीं आ पाता है। यदि नहीं जोतेगा तो क्या होगा, केश नली के चलते क्या पानी सब ऊपर आ जाएगा, ऊपर आके जल्दी सूख जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जोत देता है। और फिर क्या है, जैसे पानी सब क्या होता है, ब्लॉटिंग पेपर सोखने वाला जो होता है, केश नली के चलते ही ऊपर चढ़ता है पानी सब। वो जो पानी में डुबा के स्केच पेन सब लिखते हैं, डुबा के पूरा ऊपर चलता है, केशिकत्व का ही उदाहरण है। फिर क्या हुआ, जैसे है लैंप में तेल चलता है, लैंप में तेल डालते हैं तो क्या होता है, केशिकत्व के चलते ही लैंप में आगे केरोसिन तेल जाता है, केशिकत्व के चलते ही लैंप में तेल चढ़ता है। फिर क्या होता है, केशिकत्व का क्या सब उदाहरण हुआ, एक तो ब्लॉटिंग पेपर सूखने वाला हो गया। फिर क्या, किसान खेत जोत देता है, क्यों, केशिकत्व का तोड़ने के लिए। फिर क्या होता, पेड़ पौधा जो होता है जमीन से जल लेता है, वो केशिकत्व के कारण ही उस पर ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। लैंप में तेल होता है, केशिकत्व के कारण ही ऊपर चढ़ता है। ये सब क्या हुआ, केशिकत्व का उदाहरण है। अब है दाब। दाब क्या हुआ, दाब मतलब होता है दबाव, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है।
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अर्थात दाब बराबर क्या हो गया, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या हुआ, बल बटा क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। बल का मात्रक जानते हैं, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। दाब का मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर। जिसे क्या होता है, पास्कल भी कहा जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है, एक पास्कल है, बार है, टार है, ये सब क्या है, दाब का अन्य मात्रक होता है। दाब का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल वैज्ञानिक था, उसके समान में पास्कल भी कहा जाता है। अन्य मात्रक क्या है, बार और टार भी कहा जाता है। अब है एक दाब हो गया। परीक्षा में देता है एक सुई है, उसका नोक क्यों पतला बनाया जाता है, पतला रहता है तो क्षेत्रफल उसका क्या है, कम है। क्षेत्रफल जब कम है तो दबाव क्या होगा, अधिक पड़ेगा। सुई इंजेक्शन देते हैं, कोई भी चीज का नोक पतला क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो बल मतलब दबाव अधिक पड़ेगा। क्लियर। अब एक परीक्षा में देता है, एक हाथी का पैर है किसी पे रखा और एक ये सुई का नोक है, तो किससे अधिक दबाव पड़ेगा, तो दबाव किससे पड़ेगा, सुई के नोक से। एक हाथी है कितना विशाल है और एक सुई है, तो दबाव किसका अधिक पड़ेगा, सुई का। क्यों, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। इसीलिए हथौड़ा सबको क्या होता है, पतला बनाया था ठोकने के लिए, उसका मुंह क्या होता है, इसमें जो ठोकते हैं कील पतला होता है। क्यों, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम होता है। दाब हो गया, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका दबाव क्या होगा, अधिक होगा। अब है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वायुमंडल द्वारा जो हमारे ऊपर दबाव लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अभी हम सब खड़े हैं, सब कोई है, तो उस पर क्या लगता है, वायुमंडल द्वारा दबाव डाला जाता है, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहा है। अब कहिएगा जब ऊपर से दबाव आता है हम तो चिपक क्यों नहीं जाते हैं, क्यों, जितना वायुमंडल का दाब होता है उतना ही हमारे शरीर के अंदर भी दाब रहता है, इसलिए दोनों क्या होता है, संतुलन में रहता है, फलस्वरूप आदमी चिपकता नहीं है। कहने का मतलब क्या, वायुमंडल द्वारा जो हमारे ऊपर दाब लगा तो उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अब हम सब जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम सब ऊपर जाते हैं दबाव क्या होते जाता है, कम होता है। वायुमंडलीय दाब क्या होते जाता है, कम होता है। एक समय जब ऊपर जाते हैं, पहाड़ पर आदमी जब जाता है तो उसके नाक से खून बहने लगता है। क्या होता है, जिसको कोई बीमारी है कुछ है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, उसके नाक से खून बहने लगता है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, ऊपर पे दबाव बाहर का कम हो गया और शरीर के अंदर का क्या है, दाब तो उतना ही है। तो अब हम जानते हैं क्या होता है, जैसे पानी है, इधर ऊंचा है और इधर नीचा है, तो यहाँ पानी फूल है, तो फूल पानी है तो क्या होता है, जहां अधिक पानी है वहां से क्या होगा, नीचे पानी आएगा। तो उसी तरह क्या होता है वायुमंडलीय दबाव में भी, यदि यहाँ का दाब कम हो गया और यहाँ अधिक है तो इसको भरने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ दाब, वायुमंडलीय दाब आता है। तो वही क्या होता है, वायुमंडल का दाब कम हो गया और शरीर के अंदर दाब क्या है, अधिक है। अब उसको भरने के लिए क्या होगा, कहाँ से निकलेगा, तो नाक से निकलता है। इसका होता है वायुमंडलीय दाब के चलते क्या होता है, ऊपर जाने पर पेन है, पेन से स्याही क्या होता है, निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, बाहर का तो दाब कम हो गया और पेन का दाब अधिक है। तो अभी बताइए, यहाँ का दाब अधिक रहेगा, यहाँ का कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा, निकल के इधर आ जाएगा। तो ऊपर में दाब कम हो गया लेकिन इसके अंदर दाब अधिक है, तो इसीलिए दबाव पड़ता है, इससे पेन से स्याही निकल जाता है।
क्लियर। अब वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। दाब मापी बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? कांच का होता है, बनाया हुआ होता है, इसमें सब पता चलता है। नॉर्मल कितना होता है? 76 सेंटीमीटर या 760 mm होता है। अब इसमें देखिए, इसमें बना हुआ क्या रहता है? ऐसे है, जितना है तो पता चल रहा है। अब एकाएक वायुमंडलीय दाब कम हो गया। क्या हो गया? वायुमंडल का दाब एकाएक कम हो गया, तो इसका पाठ्यांक यहाँ था तो क्या हो जाएगा? ये नीचे गिर के यहाँ आ जाएगा। तो अब परीक्षा में देता है, यदि बैरोमीटर में क्या हो, एकाएक इसका पाठ्यांक नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब क्या हो? यहाँ का दबाव क्या हो गया? कम हो गया। अब बताए, यहाँ है कि पहले दबाव था, यहाँ क्या हुआ? कम हो गया, और यहाँ ज्यादा है। तो इसको भरने के लिए क्या हुआ? अधिक तेजी से दबाव इधर आएगा। अधिक तेजी से दबाव आएगा। तेजी से दबाव मतलब हवा लेकर आएगा। कहने का मतलब क्या? अधिक तेजी से हवा चलेगा। हवा चलेगा तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। तो परीक्षा में क्या देता है? यदि एकाएक इसका क्या हुआ? वायुमंडलीय दाब नीचे गिर गया, बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिर जाएगा, क्या आएगा? भविष्यवाणी होगा तो आंधी तूफान आएगा। क्या आएगा? आंधी तूफान। कैसे आएगा? समझ में आया? जब ये नीचे गिरेगा मतलब क्या हुआ? वायुमंडल का दाब क्या हो गया है? कम हो गया पूरा। जब कम हो गया तो उसको भरने के लिए उधर से चलेगा तो क्या हुआ? आंधी तूफान आएगा। एक हो गया। दूसरा क्या होता है? अब धीरे धीरे ये गिर रहा है। धीरे धीरे वायुमंडल का जो क्या हुआ? कम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है? वर्षा होगी। याद क्या रखना? समझिए, जैसे वायुमंडल एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान, फिर धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा? वर्षा। याद कैसे रखना? धीरे धीरे बारिश हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, धीरे धीरे क्या आ रहा है? दबाव कम हो रहा है, तो बारिश धीरे धीरे हो रही है। क्लियर? धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश होगी, एकाएक गिरेगा आंधी तूफान। अब फिर क्या हुआ? ये ऊपर धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो मतलब क्या हुआ? मौसम साफ रहेगा, दिन क्या होगा? साफ। यदि ऊपर गया, दिन साफ, धीरे धीरे नीचे आया तो वर्षा, और एकाएक आया तो आंधी तूफान। समझ में आ गया होगा? एक है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय परीक्षा में पढ़ा है, इससे प्रश्न देता ही है। क्या होता है? दाब गुना वेग बराबर नियत होता है। बर्नौली का क्या प्रमेय है? दाब और वेग का गुणनफल नियत होता है। दाब और वेग का गुणनफल क्या होता है? नियत होता है। अर्थात क्या हुआ? दाब समानुपाती 1/वेग, मतलब उल्टा। दाब और वेग का गुणनफल क्या होता है? नियत। मतलब क्या हुआ? दाब बढ़ेगा तो वेग कम होगा, दाब बढ़ेगा तो वेग कम होगा, वेग बढ़ेगा तो दाब कम होगा। दाब घटेगा तो वेग अधिक होगा, वेग घटेगा तो दाब अधिक होगा। बर्नौली का क्या प्रमेय है? दाब और वेग का गुणनफल नियत होता है। अर्थात दाब बढ़ेगा तो वेग कम होगा, वेग कम होगा तो दाब बढ़ेगा। इसका जीवन में बहुत उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है? गाड़ी चल रही है, एकाएक गाड़ी स्पीड से है, तो कभी कभी क्या होता है? कहता है चलती गाड़ी के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों? जब गाड़ी कोई चल रही है, अब गाड़ी चल रही है तो इसका वेग क्या है? मतलब वेग, गति अधिक है। अब गति अधिक है तो दाब क्या होगा? कम होगा। यहाँ का दाब क्या हो गया? कम हुआ। अब हम जानते हैं यहाँ का दाब कम हुआ, तो इसको भरने के लिए क्या हो? इधर से दबाव पड़ेगा, इधर से दबाव पड़ेगा। ये दबाव जो पड़ेगा इसको धकेल के कहाँ लेके चला जाएगा? गाड़ी के अंदर चला जाएगा। इसीलिए कहता है गाड़ी के, चलती गाड़ी के नजदीक नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेग अधिक है, दाब कम है। जब दाब कम है तो इसको यहाँ से धक्का देके आगे चला जाएगा।
फिर क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे खूब आंधी तूफान आता है तो छत जो होता है, फूस का जो घर होता है या टीन का होता है, वह क्या होता है, उड़ जाता है। वह क्या होता है, उड़ के दूर चला जाता है। क्यों क्यों जाता है? जब क्या बता रहे हैं जब आंधी तूफान चलता है तो वेग क्या है, अधिक है। जब वेग अधिक है तो दाब कम है। जब दाब कम होगा तो उसको भरने के लिए उधर से दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो वह आगे चला जाता है। क्लियर? फिर क्या होता है, कभी कभी एकाएक देखते हैं घर में क्या होता है, या तो दरवाजा एकाएक बंद हो जाता है या खिड़की एकाएक खुल जाता है। तो क्या कहता है कि भूत आ गया या कुछ आ गया, वैसा कुछ नहीं है। तो क्या होता है, तो यदि किसी कारण बस घर के अंदर का दाब कम हो गया, दबाव कम हो गया, दबाव कम हो गया तो उसको भरने के लिए इधर से बाहर से हवा जाएगा, दबाव जाएगा, तेजी से जो चलेगा, उसलिए क्या होगा, जाके दरवाजा बंद हो जाएगा। या बाहर का क्या हो गया, दबाव कम होगा, अंदर का दबाव अधिक हो गया, तो उसको भरने के लिए इधर से आएगा तो क्या होगा, दरवाजा लग जाएगा या खुल जाएगा। क्या होता है, यही बर्नौली के प्रमेय के चलते दाब और वेग का गुणनफल नियत होता है। अर्थात दाब बढ़ेगा वेग कमेगा, वेग कमेगा दाब बढ़ेगा। तो अभी हम सब क्या पढ़े, पहला पढ़े पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या हुआ, द्रव का वह गुण जिसके चलते वह न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, उसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। वर्षा का बूंद गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। फिर क्या पर है, श्यान बल, द्रव का वह गुण जिसके चलते वह क्या करता है, गति का विरोध करता है, उसे श्यान बल। और यह घटना क्या कहलाता है, श्यानता। द्रव और गैस में श्यान बल होता है, ठोस में नहीं होता। द्रव को गर्म करते हैं तो श्यान बल कम होता है, उसका मान कम होता है। और द्रव गैस को गर्म करते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। फिर केश नली क्या पढ़े, पतली नली जिसमें पानी ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है, उसे केश नली कहा जाता है। तथा यह जो घटना होता है चढ़ने या ऊपर